वर्तमान सरकार जब से आई है जी। ये हालात तो खुद इन्होंने पैदा किए हैं। आप देखिए कि इतने ओएसडी बना दिए, उनको कैबिनेट रैंक दे दिए, मतलब कोई कंट्रोल नहीं रखा सरकार ने। जब से सरकार आई है तब से ये जो मतलब ये है कि रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, मतलब सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं ये अपने लोगों पे। हम तो समय देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, परंतु मुझे लगता ही नहीं है हम अगर 2 महीने का समय भी दे देंगे तो 2 महीने बाद भी कुछ मिलने वाला नहीं है और नहीं मिलेगा जी, क्योंकि सरकार की इतनी आर्थिक तंगी है, इतनी हालात खराब हैं कि ये कर ही नहीं सकते, ये दे ही नहीं सकते। भाजपा की सरकार होती तो क्या उनके बस का रोग होता? क्या वो सभी मांगे पूरी कर देते कर्मचारियों की इस आर्थिक स्थिति में? हाँ, इतना तो जरूर था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो एरियर और वो डीए देती और तनख्वाह भी वो दे देती समय पे। कि अगर 2 महीने बाद भी इंतजार भी कर ले तो भी कुछ नहीं मिलेगा, या ये सरकार कुछ कर नहीं सकती, ऐसा आपका कहना है? ये जो इतना डिस्ट्रस्ट है आपका इस गवर्नमेंट में, क्या इसकी कोई खास वजह है? देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि इनके बस का रोग है ही नहीं है। आप देखिए कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपने लिए। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मुझे पता है सरकार में अंदर क्या हो रहा है। कोई कारण तो होगा उसमें। कारण ये कि पैसा ही नहीं है। आप देखो ना, कर्जा इनको मिलना नहीं है और जितना लेना था कर्जा वो ले लिया है। तो आप बताइए, जो सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकती, पेंशन नहीं दे सकती, वो दूसरे जो हमारे जो एरियर हैं, डीए है, वो कहाँ से देगी? वो तो दे नहीं सकती। हिमाचल प्रदेश में फिलवक्त जो कर्मचारियों की राजनीति, खासतौर पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राजनीति जिस ओर रुख कर रही है, 2 गुट इस वक्त है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में, क्या आप मानकर चल रहे हैं कि दोनों गुटों में से किसको मान्यता जो है वो मिल सकती है इस बार सरकार की ओर से? नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इन दिनों हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राजनीति खूब गरमाई हुई है और आर्थिक स्थिति क्योंकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश की खराब चल रही है, तो हालात ये बनाए हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनर्स को पेंशन जो है वो नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कर्मचारियों और पेंशनर्स का कुछ गुस्सा जो है वो बढ़ भी रहा है। और इससे पहले जो प्रतिरोध हमने कर्मचारियों का देखा वो किसी से छिपा नहीं है। इस वक्त प्रदेश की कर्मचारी राजनीति किस ओर आगे बढ़ रही है, इसको लेकर पेंशनर्स का क्या विचार है, क्या कहना है, ये आज की इस खास चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके गोपाल दास वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी वर्मा जी कि फिर वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह के आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है कि 1 तारीख को सैलरी नहीं आ रही है कर्मचारियों की, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है जी कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनों को जो है मतलब पेंशन नहीं मिल रही है। पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है। आज तक डॉक्टर परमार से लेकर के आज तक मैं ये कहूँगा कि कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। कर्मचारियों को पेंशनों को समय पे जो है 1 तारीख को जो है सैलरी भी मिली है और तनख्वाह भी मिली है, परंतु आज हालात ऐसे हैं कि सरकार का खजाना खाली है और कर्मचारियों को ये तो छोड़ो, आप पेंशन और तनख्वाह तो छोड़िए। आप देखिए कि पिछले 20 महीनों में कर्मचारियों को एरियर नहीं मिला पंजाब वेतनमानों का। इसके अलावा जो 12% जो डीए था वो नहीं मिला कर्मचारियों को। इसके अलावा आप देखिए जो मेडिकल रिवर्समेंट है वो कर्मचारियों को नहीं मिला। और इतनी हालात जो है, पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी कि ऐसी हालात जो है आज ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि मतलब जो है कर्मचारी ना इधर के ना उधर के, भी क्या करें। जी क्या मानकर चल रहे हैं ये जो आर्थिक हालात हिमाचल प्रदेश में हैं, ये क्यों इस परिस्थिति में प्रदेश आज पहुंच चुका है? देखिए, बात यह है कि वर्तमान सरकार जब से आई है ये हालात तो खुद इन्होंने पैदा किए हैं। आप देखिए कि इतने ओएसडी बना दिए, उनको कैबिनेट रैंक दे दिए। एमएलए जो थे वो चेयरमैन बना दिए, उनको कैबिनेट रैंक दे दिए। वाइस चेयरमैन थे, उनको 1-1 लाख रुपए जो वेतन है वो दे दिया। मतलब कोई कंट्रोल नहीं रखा सरकार ने। जब से सरकार आई है तब से ये जो मतलब ये है कि मतलब रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, मतलब सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं ये अपने लोगों पे। तो आप इस बात देखिए, तो जब लुटा रहे हैं, आप देखो कि इन 20 महीनों में कितना कर्जा सरकार ने ले लिया। 24,000 करोड़ कर्जा ले लिया। वो कर्जा गया कहाँ, किसको दिया कर्जा? कर्मचारियों को तो मिला नहीं, पेंशनों को तो मिला नहीं है। उसके अलावा आप देखिए हिमकेयर बंद कर दी, कहाँ लोग इलाज करेंगे? ना कर्मचारी करेंगे, ना प्रदेश की जो जनता है वो करेगी। इसके अलावा आप देखिए जो पुलिस के जवान थे
110 रुपए वो यात्रा के अपने कटाते थे, उनको 500 रुपए का फरमान जारी कर दिया, वो कटने शुरू हो गए उनके। तो मेरे कहने का मतलब ये एक बात है कि अपने अखराजात तो सरकार कम नहीं कर रही है और कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। और अब ऐसा प्रदेश के अंदर होने वाला है कि जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, ये चुप रहने वाले नहीं है। आपने अभी पीछे देखा होगा कि सचिवालय में लोग अब रैलियों में निकल गए, बाहर गेट मीटिंग करी, और गेट मीटिंग के दौरान उन्होंने जो तथ्य रखे वो प्रदेश की जनता को पता ही नहीं थे। आप देखो कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, रेनोवेशन हो रही है, मंत्री के कार्यालय में 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, स्पीकर के खर्चे जो उनका जो कोठी है 2 करोड़ खर्च, मतलब आप देखो कि उन्होंने मतलब जगा दिया पूरे प्रदेश को कि सरकार क्या कर रही है, क्यों इतनी फजूल खर्ची कर रही है। तो इसलिए कर्मचारियों को ये दबाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए जो बेरोजगार है उसकी लाइन बढ़ी रही है, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो इसलिए अब आखिर में तो प्रदेश के कर्मचारी पेंशन ने यही फैसला किया है कि अब संघर्ष होगा। जी वर्मा जी, पूर्व में तो आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के। वर्तमान में कितने कर्मचारी या पेंशनर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? क्या अभी भी आप किसी संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? देखिए, ये है कि मैं पिछले 1 साल से पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ जी। और जो हमारे जो पुराने नेता थे, पेंशनों के हमारे जो पुराने नेता थे, लोग थे, सब ने ये कहा कि वर्मा जी आप जो कर रहे हैं वो कर्मचारी के हित में कर रहे हैं, पेंशनों के हित में कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। मुझे कोई नेतागिरी की तो कोई चाहत है नहीं है, मैंने बहुत बड़ी नेतागिरी कर ली है, परंतु जब मैंने ये देखा कि लोग मर रहे हैं, हमारे पेंशनर जो है 7,000 बिना इलाज के मर गए, तो इसलिए मैं जो हूँ पिछले 1 साल से लोगों को जगा रहा हूँ। और अब लोग जागे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जागे हैं, उनको ये पता लग गया कि गोपाल दास वर्मा ठीक कह रहा है। ना तो मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं तो कर्मचारियों का आदमी हूँ, कर्मचारियों के मुद्दे उठाता हूँ और ये मैं उठाता रहूँगा जब तक मैं सलामत हूँ। आप कह रहे हैं कि कर्मचारी मर रहे हैं, ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? थोड़ा विस्तार में इसके बारे में बताइए। ये जो पेंशनर है हमारे, आप देखिए इन 20 महीनों में 7,000 पेंशनर स्वर्ग से जा गए। वो इलाज के लिए पैसा नहीं था, कईयों को डायबिटीज थी, कईयों को हार्ट का ऑपरेशन करना था, किडनी का ऑपरेशन करना था, दूसरे कोई दवाइयाँ लेनी थी, पैसा ही नहीं था। जब पैसा नहीं है तो आप बताइए, तो मरेंगे तो मरेंगे, वो मर गए, वो तो रिकॉर्ड में है। वर्मा जी, इसका कोई प्रमाण है कि वो इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई है क्योंकि पैसा जो है रिएम्बर्समेंट नहीं मिल पाया, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाई उनको? तो देखिए जी, मेडिकल रिवर्समेंट के तो आज भी पेंडिंग पड़े हैं हर डिपार्टमेंट में बिल, और वो निकल नहीं रहे हैं। तो जब आप देखो दवाई के लिए तो पैसा चाहिए, जो दुकानदार के पास जाएंगे तो ले आओ भाई पैसा चाहिए तब जाके आपको दवाई मिलेगी, तो वो बेचारे कर नहीं पाए, तो इसलिए वो स्वर्ग से हार गए। आज बड़ी स्थिति बड़ी विस्फोटक है। अब आप देखिए मुख्यमंत्री इलाज के लिए दिल्ली गए, उन्होंने 16 लाख रुपए का अपना रिवर्समेंट ले लिया। आप देखिए मंत्री विधायक वो सब ले रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, पर छोटे कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रहा? वर्तमान में जो कर्मचारियों की मांगे हैं, जैसे डीए एरियर हो गया या अन्य जो मांगे हैं, किन किन मांगों से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि आप मानते हैं कि ये चलिए ये मांगे जो हैं कर्मचारियों की ठीक है? देखिए बिल्कुल जायज़ है। और पूर्व जयराम सरकार ने जब 2016 से पंजाब वेतनमान लागू किए थे तो उन्होंने 50,000 रुपये कर्मचारियों को पेंशनों को एक एक किस्त जो है वो अदा करी थी। और आप ये देखिए कि आज तो सरकार 20 महीने हो गए, एक भी पैसा नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसके अलावा जो आप देखिए कि जो डीए इंस्टॉलमेंट थी, जो महंगाई भत्ता था 12%, वो नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार ये तो कर्मचारियों और पेंशनों के साथ गलत कर रही है। और जहाँ तक जयराम सरकार की बात थी, उसने 5 साल में देखिए आप मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा दिया और डीए इंस्टॉलमेंट उसने जो है बिल्कुल मकूम टाइम पे दी, तो इसलिए उसको ऐसे इल्ज़ाम तो लेगा। वर्तमान में आप देखिए सुकून सरकार फेल होकर रह गई है। लेकिन इस सरकार ने भी तो कर्मचारियों के लिए किया है, ओपीएस बहाल की है सरकार ने, वो कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग ठीक मान लिया, ओपीएस बहाल की है। आज भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, वहां कोई ओपीएस है नहीं है। दूसरी बात, जो उन्होंने ओपीएस लागू की भी है वो भी आधी अधूरी की है। देखिए जो रिटायर भी कुछ लोग उसमें हुए हैं, उनको ना ग्रेजुटी मिली है, ना पेंशन मिली है, ना लीव एंड कैशमेंट मिली है। मतलब कई बातें ऐसी हैं कि सरकार उसको ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाई है। सरकार के पैसा ही नहीं है जी। ये तो सर्वविदित है कि आर्थिक संकट से इस वक्त हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, पैसा है नहीं सरकार के पास, ये सभी को मालूम है। लेकिन ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कुछ अभी कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा है सरकार ने कि समय मांगा है, थोड़े समय बाद जो है कर दिया जाएगा, डीए दे दिया जाएगा, एरियर दे दिया जाएगा। तो क्या कर्मचारियों को इंतजार नहीं करना चाहिए, क्या आप मानते हैं? हम तो समय देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं,
जी। परंतु मुझे लगता ही नहीं है, हम अगर 2 महीने का समय भी दे देंगे तो 2 महीने बाद भी कुछ मिलने वाला नहीं है और नहीं मिलेगा जी, क्योंकि सरकार की इतनी आर्थिक तंगी है, इतनी हालात खराब हैं कि ये कर ही नहीं सकते, ये दे ही नहीं सकते, क्योंकि इनको अभी लोन भी कोई मिलने वाला नहीं है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, कर्मचारियों का जीपीएफ होता है जी। आप देखो, जीपीएफ कोई गिरवी रख दिया सरकार ने, 210,000 का करोड़ का जो कर्जा है वो जीपीएफ पे ले लिया। अब कर्मचारी जाएगा कहाँ, अपने जीपीएफ से तो पैसा निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो तो अब उस पर कर्जा ले लिया गया है। तो सरकार की बदतर हालत है, ये कुछ करने वाली नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कर्मचारी पेंशनों के पास कि आंदोलन करें, आंदोलन करने के बाद ही कुछ मिल सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर 2 महीने बाद भी इंतजार भी कर ले तो भी कुछ नहीं मिलेगा, या ये सरकार कुछ कर नहीं सकती, ऐसा आपका कहना है? ये जो इतना डिस्ट्रस्ट है आपका इस गवर्नमेंट में, क्या इसकी कोई खास वजह है? देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा जी कि इनके बस का रोग है ही नहीं है। आप देखिए कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपने ये लिए आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मुझे पता है सरकार में अंदर क्या हो रहा है, कोई कारण तो होगा। उसमें कारण ये कि जो पैसा ही नहीं है। आप देखो ना, कर्जा इनको मिलना नहीं है और जितना लेना था कर्जा वो ले लिया है। तो आप बताइए, जो सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकती, पेंशन नहीं दे सकती, वो दूसरे जो हमारे जो एरियर हैं, डीए है, वो कहाँ से देगी? वो तो दे नहीं सकती। अभी मैंने आपसे एक बात तो आप कही नहीं कि पंजाब वेतनमानों के आधार पर जो है कर्मचारियों को राजधानी भत्ता मिलना था, प्रतिपूरक भत्ता मिलना था, जनजातीय भत्ता मिलना था और ट्राइबल अलाउंस मिलना था। वो तो हमने बात ही नहीं छेड़ी अभी, वो तो बिल्कुल गर्भगृह में अभी कुछ नहीं है। तो ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बस का रोग नहीं है। अब इनको ये है कि हम तो यही कहेंगे, या कुर्सी छोड़ दो भाई, या कर्मचारियों को कुछ दे दो। और दूसरा तो हम गवर्नर साहब से कहेंगे या राष्ट्रपति शासन लगा लो, ताकि कर्मचारियों को कुछ तो मिले। ये नहीं कुछ कर पाएंगे, इनके बस का रोग है नहीं है। अगर भाजपा की सरकार होती तो क्या उनके बस का रोग होता? क्या वो सभी मांगे पूरी कर देते कर्मचारियों की इस आर्थिक स्थिति में? हाँ, इतना तो जरूर था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो एरियर और वो डीए देती और तनख्वाह भी वो दे देती समय पे। ऐसा नहीं है। अब इनके हम आपके सामने, आप खुद देखिए, आपका इतना बड़ा चैनल है और मतलब बात ये है कि अब मैं क्या बताऊं कि आपको हर चीज़ का पता है। ये कुछ इनके होने वाला है नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, चलो उनसे केंद्र से भी मदद मिल जाती। अब इनको जितनी केंद्र से मदद मिली वो पैसा भी कहाँ गया, वो जितना लोन लिया वो पैसा कहाँ गया। हम तो कहते हैं श्वेत पत्र जारी करो, सरकार श्वेत पत्र जारी करे उस पर कि आपने पैसा डाला कहाँ, लोन का पैसा, और जो दिल्ली से पैसा मिला श्वेत पत्र जारी करेगी, उसमें लग जाएगा पता। एक सवाल मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश में फिलवक्त जो कर्मचारियों की राजनीति, खासतौर पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राजनीति जिस ओर रुख कर रही है, 2 गुट इस वक्त है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में, क्या आप मानकर चल रहे हैं कि दोनों गुटों में से किसको मान्यता जो है वो मिल सकती है इस बार सरकार की ओर से? अभी तो सुखविंदर सुक्खू ने दोनों को मान्यता दे दी है, दोनों को बुलाए थे, दोनों गुट बुलाए थे। और मुझे तो ये लग रहा है कि वो जो गुट के नेता हैं जी, वो अंदर दफ्तरों में रह जाएंगे, दुनिया बाहर आ जाएगी उनको छोड़ करके। स्थिति आज प्रदेश की ये बन चुकी है, वो अंदर रहेंगे, बाकी लोग बाहर आ जाएंगे। मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है इस बात का कि लोग मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे तो शिमला में कैपिटल लॉस राजधानी भत्ते की लड़ाई हुई, कर्मचारी 50 रुपए मांग रहे थे। अब मैं रिकॉग्नाइज उस संस्था का, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का, उस टाइम में वरिष्ठ उप प्रधान था, हम सरकार के साथ थे। और आप देखिए कि दुनिया इतनी टूटी कि मतलब जो है सेक्रेटरीएट सारा घेर लिया और मुख्यमंत्री को बाहर आना पड़ा और कहना पड़ा भाई 50 रुपया तो क्या, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ। तो अब यहाँ तो हम अंदर रह गए और जनता बाहर निकल गई। यहाँ भी ऐसे होने वाला है, जो नेता बाहर नहीं आएगा वो मारा जाएगा और बाकी जो है दुनिया एक तरफ हो जाएगी। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो दोनों संगठनों के अध्यक्ष है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, कर्मचारियों की आवाज नहीं उठा रहे? वो तो सरकार के साथ है, वो कहाँ निकलेंगे जी? उन्होंने कोई सरकार से आवाज कोई उठाई नहीं है और ना ही वो उठाएंगे, ना ही उनके कोई बस का रोग है। आवाज तो हम उठा रहे हैं, सेक्रेटरीएट के लोगों ने आवाज उठाई और दूसरे संगठनों ने आवाज उठाई, सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। और सेक्रेटरीएट तो एक हेड है, अगर सेक्रेटरीएट के लोग ही हड़ताल कर देंगे तो प्रदेश के लोग भी कर देंगे। और अभी वो 10 तक उन्होंने ब्लैक बैजेस लगाए हैं और उसके बाद जो एक दिन की वो मास कैजुअली लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब बात है कि लोग भड़क रहे हैं और भड़केंगे लोग जी। हमने क्या लेना, हमने किसी पार्टी से कोई कुछ लेना नहीं है। कर्मचारियों के मुद्दे उठाएंगे और उठाते रहेंगे। जी, गोपाल दास वर्मा जी, बहुत सार्थक चर्चा आपके साथ। अंत में अगर जनता को आप कोई या कर्मचारियों को कोई संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रदेश के कर्मचारी एकजुट रहें, पेंशनर एकजुट रहें। जब एकजुट रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। हमने बड़ी बड़ी सरकारें हिलाई, शांता मार की सरकार हिलाई, रामलाल की सरकार हिलाई और हमने सब कुछ लिया है।
तो इसलिए तो मैं यही है कि जो पूरे प्रदेश के कर्मचारी है संगठित रहें और किसी भी राजनीतिक बहकावे में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।